नमस्कार दोस्तों। आप लोग में से जो कोई भी इस वीडियो को भारत के किसी भी कोने से किसी भी राज्य से देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाह रहा हूं कि आप लोग जो कोई भी अपना एसएससी जीडी का 2025 का इस बार का अपना तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से करें, पूरा मन से पूरा शिद्दत से करें, ताकि आप लोग इस बार अपना जीडी का वर्दी को पाने का जो सपना है उसको साकार कर सकें। इस वीडियो में मैं अपना स्टूडेंट सौरभ चौधरी का एक इंटरव्यू सेशन ये कर रहा हूं, जिसमें कि ये इन्हीं के शब्द में सुनिएगा आप कि आखिर ये कहां से हैं, क्या टाइम पे आए थे और क्या इनका परफॉर्मेंस रहा है। और अगर मैं आपको बता दूं तो जब ये मेरे पास आए थे तो उस समय ये 26 मिनट 26 सेकेंड का इनका टाइम आया था। जो मेरा काम करने का जो तरीका है वो इस तरह से है कि मैं जितने भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मैं बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ में काम करता हूं। मैं अपने घर में ही बच्चों को रखता हूं। ये आज जहां वीडियो शूट हो रहा है ये मेरा घर है, यहीं पर ये बच्चा रहा है और आज ये अपना तैयारी करके यहां से जा रहा है। ये जब मेरे पास आया था 26 का मिनट में आया था, पहला ट्रायल लिए थे, और उसके बाद 25-30, 23-40, 23-30 इतना का टाइम ये ब्रेक करके आज इसे जाना पड़ रहा है। इसका टाइम भी कंप्लीट हो गया। मैं पूरा अपना दिल से इसे दुआ देता हूं कि ये अपना आने वाला समय में अपना दौड़ के दिन में इससे भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो अब बाकी का शब्द आप सौरभ के से ही सुनिए। तो मैं सौरभ चौधरी वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं आया था 4 तारीख को, तब मेरा मतलब ट्रायल लिया था, तब मेरा टाइम आया था 26 सर ने बताया। अभी घर जाने का है, मतलब थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं तो और दिन रुकते थे, 15 तारीख तक रुक जाते। अभी थोड़ी सी दिक्कत है तो अभी घर जाना पड़ रहा है। तो अभी का टाइम है मतलब 23-30 के आसपास। मतलब सर जो बोला था उसके पहले ही हमारा टाइम आ गया। तो सर बहुत काम करता है, ये नहीं कि दूसरे लोगों के तरह दिखाता है, ये नहीं। सर बहुत काम करता है, डांटता भी है, फ्रेंड के जैसा बिहेव भी करता है, ठीक है ना। तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं बंगाली से हूँ इसलिए। तो सर के बारे में और क्या ही बताए, तो जो भी बोले वो छोटा पड़ जाएगा। यहाँ पर रनिंग बनाने के लिए आए थे, अभी सीख के जा रहे। मतलब वहाँ पर जाके कोई दिक्कत नहीं होगा हमारा, मतलब घर पे रनिंग करने के टाइम यहाँ पर जो सीख गए बहुत हो गया। सर के टच में भी रहेंगे, सर गाइड भी करेगा घर के जाने के बाद। ऐसे नहीं यहाँ पर बाहर जा रहे, मतलब घर से निकल रहे सर और मेरे को कुछ टच में नहीं रहेगा, वहाँ पर जाके भी सर के साथ टच रहेगा पूरा एकदम। तो यही बोलेंगे, जो रनिंग के लिए सर बेस्ट है, बस नहीं। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहता हूं। बहुत से लड़के कमेंट करके मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि सर जी हम लोग अपना रनिंग को कैसे बेहतर करें। आपके आंख के सामने में सौरभ चौधरी है, और इससे पहले भी मैं अभी तक 3-4 लड़कों का रिजल्ट करके भेज चुका हूं घर। ऐसा लड़का को मैं दौड़ बनाया हूं जो 3-3 बार से जीडी फेल कर रहा था, नहीं बना पाया था, उसका भी मैंने करके दिया है। पर देखिए ये चीज पॉसिबल कैसे हो पाया है कि सौरभ जैसा लड़का 1 महीने में 26-27 मिनट का खिलाड़ी आज 24 के डाउन 23-30 में अभी ही सिर्फ 30 दिन के अंदर में कैसे ये कर लिया। बहुत से लड़के 2-2 महीना 3-3 महीना से कर रहे, नहीं हो पा रहा है। तो ये सवाल आप लोगों का भी है, तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। बार बार आप लोग जो सवाल पूछते हैं आपको क्लियरिटी मिल जाए। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि जितने लोग भी जिस कहीं पर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे आप खुद से कर रहे हैं, चाहे किसी भी कोच किसी भी ट्रेनर के मार्गदर्शन में कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन कर रहे हैं, अगर आप लोग सही तरीके से करोगे तो विश्वास मानिए जीडी का दौड़ 5 किलोमीटर को 24 मिनट में आराम से महीना 1.5 महीना के अंदर में 2 महीना में आपका हो जाएगा। सबसे पहला जो काम हमने किया था वो सौरभ जब आया था मेरे पास तो ये एडिडास का शू लेकर के आया था। ब्रांड बड़ी है, पर ये जूता को देखने के साथ में मैं समझ गया था कि ये जूता अच्छा नहीं है, इसको इंजरी होगी। और स्टार्टिंग में इसके पैर में दर्द भी था, तो उस समय सिंपल था। तो मैंने इसको उसी समय इसका जूता चेंज करा दिया, इसका आने के साथ में ही जूता चेंज करा दिया। ये जूता आने में 3-4 दिन लगा, 3-4 दिन हम लोग रन नहीं किए हैं, उसके बाद में भी ये किया है। यानी अगर आप मोटा मोटी पकड़ोगे तो ये 25-26 दिन का ही सिर्फ में इतना टाइम ब्रेक किया है।
ये जूता मैं दौड़ नहीं पा रहा था, सिनपेन था, तो इसको चेंज कराने के बाद में नया जूता लाया गया। तो उसके बाद में 4-5 दिन का रेस्ट रिकवरी किया गया, उसके बाद रनिंग की गई है। अब देखिए, पहला चीज तो आपको एक अच्छा जूता में इन्वेस्ट करना पड़ेगा बच्चों। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपना दौड़ बनाना, छोटा छोटा अपना जो भी खर्च है उसको कंट्रोल कीजिए। जैसे कि बाहर में कुछ खाते पीते हैं, उसमें आपका डेली का 20, 40, 50 रुपए लगता है। उन छोटे छोटे खर्चों को बचाओगे तो 2026 के लिए जो बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आराम से आपके पास इतना पैसा होगा पर्याप्त मात्रा में कि एक अच्छा जूता ले पाओगे। जूता हो गया। इसके बाद दूसरा चीज जो है वो है खान पान। आपको खाना पीना को लेकर के बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। रनर्स का खाना ही अलग होता है, चाहे आप 5 किलोमीटर तैयारी कर रहे हो, चाहे 10 किलोमीटर का, चाहे फुल मैराथन की तैयारी कर रहे हो। एज ए मैराथन रनर, मैं मैराथन का रनर हूं और अपना जितना अनुभव है सब पे लड़कों पे इस्तेमाल करता हूं, इसलिए लोगों को रिजल्ट आता है। तो खाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना में मेन जो चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको घर का खाना बेस्ट है। आप बंगाल से हैं तो बंगाल का जो लोग घर में खा रहे हैं वो खाइए, आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र खाइए, आप पंजाब से हैं तो पंजाब से खाइए, आप साउथ इंडियन हैं तो साउथ इंडियन खाइए। आप घर का खाना खाइए, बाहर का तला भुना बिल्कुल मत खाइए। फास्ट फूड वगैरह नहीं खाएंगे, पैक्ड फूड नहीं खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पिएंगे, आपका रनिंग जबरदस्त बनेगा। ये मेरे पास 1 महीने से है। 1 महीना मैंने अपने घर में कई बार तो मैंने अपने हाथ से ही बना के खिलाया है। तो आपको यह है कि आपको घर का खाना खाना है, रोटी चावल दाल सब्जी, मोर देन एनफ है रनिंग बनाने के लिए। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप चना, बादाम, मूंगफली, मूंग दाल, केला, खजूर ये सब मिल कर सकते हैं। बस क्लीन खाइए। जूता, फिर खाना, तीसरा कपड़ा। कपड़ा आपके पास अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप लोग ट्रैक पैंट पहन के दौड़ने लगे। शुरू दिन से ही मैंने इनका कपड़ों पे भी ध्यान दिया है। आप ट्रायल वगैरह इनका देखिएगा तो आप हमेशा पाओगे कि अपर, लोअर और जूता तीनों चीज सही तरीके से है। क्योंकि आपका हो सकता है आपको सुनने में अजीब लगे, पर 1 दिन 2 दिन जो आपका निकल जाता है उसमें आपका रनिंग खराब भी हो सकता है। तो आपको हर दिन आपको इंप्रूव करने के लिए चाहिए। तो इंप्रूवमेंट के लिए आपके पास ये सब चीजें अच्छी होनी चाहिए। और ये एक रनर के लिए ये एक वेपन है। अगर आपके पास अच्छा जूता नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा खान पान नहीं है, तो ये सब आपका वेपन है। इसको मजबूत कीजिए, तब जाकर आपका होगा। और सही ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कीजिए, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए। बहुत से लड़के क्या करते हैं, जैसे कि ये 26-27 मिनट का प्लेयर था, अगर ये डायरेक्ट 24 मिनट के लिए करता तो इसको प्रॉब्लम हो जाता। पर इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसका हर वीक हमने इस पे सुधार किया है। 26.5 से पहले इनको लेकर के आया गया 25.5 में, फिर 24 में, फिर 24 के नीचे। पर लड़के जो नए हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट 26 के हों, 27 के हों, चाहे 30 के हों, डायरेक्ट 24 के लिए फाइट करने लगते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ह्यूमन हो, ह्यूमन बॉडी इसी तरह से चलती है। हम लोग मसल्स, बोन से बने हुए, मांस हड्डी का शरीर है, वो धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे बिल्ड होता है। तो आप छोटा छोटा गोल बनाइए, हर वीक थोड़ा थोड़ा करके बढ़िए। जितना भी टाइम आ रहा हो, सबसे पहले एक ट्रायल ले लीजिए, अपना चेक कर लीजिए कि 5 किलोमीटर आज के डेट में मैं कितना मिनट में दौड़ रहा हूं। अगर आप 28 मिनट में दौड़ रहे हैं तो नेक्स्ट वीक ट्राई कीजिए 27 में जाने का, उसके बाद 26 में जाने का, फिर 25 में, फिर 24 में। हो सकता है कि आपको देखने में लगे कि ज्यादा लंबा समय लगेगा, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 6 सप्ताह लग जाएगा, पर इस तरीके से आप बढ़ोगे तो किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप गोल की तरफ बढ़ोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे तो हमेशा होगा। आपके साथ ऐसा ही हुआ है? एक दिन भी आप इंजर्ड हुए हैं? नहीं हुए। और रनिंग में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी बात होती है। एक दिन भी लड़का घर में नहीं बैठा है, एक दिन भी नहीं। हम लोग सिर्फ जिस दिन अपना रेस्ट डे रखते थे, और रेस्ट डे में भी हम लोग घूमने फिरने के लिए गए हैं। आपने अगर शॉर्ट्स वगैरह देखा होगा तो कभी हम लोग पहाड़ में घूमने गए हैं, नदी में, कभी नदी गए हैं, तो अलग अलग घूमने के लिए, ताकि सिर्फ शरीर को नहीं दिमाग को भी शांति मिल सके, दिमाग भी रहे कूल, ताकि नेक्स्ट दिन जब हम लोग ट्रायल वगैरह लगाएं तो बेस्ट करें। और रनिंग का जो गोल्डन रूल है, कभी मत भूलिएगा बच्चों, रनिंग का गोल्डन रूल होता है इंजुरी फ्री रहना। अगर आपको किसी दिन भी चोट लग गया, अभी लगातार लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर जी सिन पेन हो रहा है, सिन पेन हो रहा है, तो ये इंजुरी है। इंजुरी हो गई तो आपका रनिंग खराब हो जाएगी। तो इंजुरी से बचना है, इंजुरी से बचने के लिए अच्छा खान पान, अच्छा जूता कपड़ा का जरूरत पड़ेगा। और रनिंग दूसरा चीज से बनता है आपका मोटिवेशन से। आपका अच्छा मोटिवेशन है तभी आप बढ़ेंगे। आपका पीस ऑफ माइंड से, दिमागी शांति से, कॉन्फिडेंस से कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सही तरीके से बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, इतनी सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। रनिंग एक डिटेलिंग काम है। एक अच्छे कोच, अच्छे ट्रेनर के मार्गदर्शन में रहें। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे कोच हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि रनिंग सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उन लोग से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का पीछे बस छोटा सा यही मकसद था कि सौरभ बंगाल का है, पर ऐसा सौरभ भारत का हर एक कोना में होगा, जो कि हर
जगह से किसी न किसी एकेडमी, किसी न किसी सेंटर में गया होगा तैयारी करने के लिए। तो वो बच्चा अपना समय, अपना पैसा उसका बर्बाद ना हो अगर सही मार्गदर्शन में काम करे तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो हम लोग संदेश देना चाह रहे थे, जो आपको सिखाना चाह रहे थे, जो बताना चाह रहे थे, आपको वो मिला होगा। आप मेरे चैनल को पूरा फॉलो कीजिए। मैंने हर टॉपिक में वीडियो बनाया है, एसएससी जीडी का हर एक चीज पर बता दिया है कि आप क्या करने से होगा। पूरा सीरीज बना दिया है, डे 1 से लेकर के डे 1, डे 2, डे 3, बिगिनर सीरीज, फाइनल सीरीज, कितना तरह का सीरीज है। आप कोई सा भी एक सीरीज को उठा करके फॉलो करना शुरू करेंगे, विश्वास मानिए आपका घर बैठे तैयारी हो जाएगा। पूरा का पूरा सौरभ ने जो वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो किया है, डे 1 से हमने वो हर चीज बताया है। हर दिन वीडियो एक दौड़ता था, वो वीडियो शूट होता था और वही चीज को हम लोगों ने बताया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने जाने के मिला होगा। जो हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं वो मैसेज आपको मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा रखिएगा ताकि आने वाले समय में जल्द वीडियो रनिंग का गारंटी मतलब वीरेंद्र सर।